मैं जीवात्मा हूँ, मैं अकेला हूँ, पूरे ब्रह्मांड में अकेला हूँ। मेरा कोई सगा नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं। ये सारे संबंध माता पिता बहन भाई गुरु शिष्य मेरे नहीं हैं, आत्मा के नहीं हैं, जीवात्मा के नहीं हैं। सब देह के संबंध है। देह अनंत बार मिला, अनंत बार छूट जाएगा। कोई देह शाश्वत नहीं। आज तक देह से अनुराग किया और मोह कर्म बांध लिया। पुद्गल पे अनुराग नहीं करना, जीव पर अटल श्रद्धा। जीव में सुख है, जीव में शक्ति है, जीव में ज्ञान है। जीव में केवल ज्ञान है। 3 लोग दिखेंगे इस आत्मा में। उस सुख को, उस शक्ति को, उस ज्ञान तुम्हारे भीतर है। मिथ्यात्व और मोह को तोड़ दीजिए। सारे संबंध जो आज तक बनाए हैं व्यवहार जगत में, वो सब मोह का पोषण करने वाले हैं। व्यवहार जगत में जाओगे तो क्रिया कोई भी करो, आप सब कुछ कर सकते हैं, पर जीव में स्थित रह के करना। भगवान ने क्रिया का विरोध नहीं किया। देह है, सब क्रिया करनी पड़ेगी। उठना, चलना, भोजन करना, आवश्यक क्रिया करना, भ्रमण करना, व्यापार धंधा करना, जो भी आपका कार्य है वो करें, पर जीव जीव में स्थित रह के करें। जैसे आपने कौशक में देखा, देह एक आसन में स्थित है और जीव अपने में स्थित है। देह अपने में स्थित है, ये 12वां तप कौशक में आ गया, और जीव जीव में स्थित है, ये शुक्ल ध्यान की धारा। इसके ऊपर कोई तप नहीं, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। एक साथ आप 12वां तप भी कर सकते हैं और शुक्ल ध्यान भी कर सकते हैं। पुरुषार्थ आपका है, विवेक आपका है। जितना गहरा पुरुषार्थ होगा, जितने संबंध कटेंगे छटेंगे, उतने आगे बढ़ जाओगे। आज तक हमने व्यवहार जगत को महत्व दिया। ये संबंधी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब लोगों की बात सुनोगे तो 4 गति 84 लाख जीवा योनि में आज तक भ्रमण करते आए। किसी की बात मत सुनना, केवल अपनी सुनना। महावीर अकेले जंगल में गए, अकेले एकत्व भावना पोषण करना, अनत्व भावना, एकत्व भावना, देह पर अनुराग, अशुचि भावना। 12 भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। जिस उपाय से आत्मा में से मलिनता शीघ्र नष्ट हो और आत्मा शुद्ध हो, उस उपाय मोक्ष के इच्छुक मुमुक्षु जीवों को करना चाहिए। आप मुमुक्षु हैं। जिस उपाय से कर्म मल दूर हो जाएं, आत्मा शुद्ध हो जाए, आत्मा में राग द्वेष की जो भावनाएं हैं वही मलिनता है। आप देखो आपके भीतर कितना राग और कितना मोह और कितनी वासना और कितनी कामना। जरा सा कोई निमित्त मिलता है और राग भाव जागृत हो जाता है, मोह जागृत हो जाता है। किसी देह को देख करके उसके प्रति आसक्त हो जाते हो। आत्मा में जो राग देश, ये मोह के कारण राग देश पैदा होता है। मूलतः मिथ्यात्व और मोह 2 है, और मोह से राग देश पैदा होता है। राग 220 या कम बियंग कम्मंग च मोह भवंग व्यंती कम्मंग च जाई मरणस मूलंग दुखंग च जाई मरणंग व्यंती। कर्म बीज 2, राग और देश। राग देश का मूल मोह। मोह किसके प्रति? देह के प्रति। और मोह परिवार के प्रति। परिवार के प्रति कितना मोह है। कितना धन इकट्ठा करोगे, कितना परिवार के लोगों को, तुम्हारा एक बेटा बेटी 2, उसके लिए कितना जीवन लगा दिया। अपने लिए क्या किया? अपने को कर्मों की दीर्घना कैसे करनी है। वो मलिनता जितने अंश में कम होती है उतने अंश में विशुद्धि होती है। मन 2 प्रकार का है।
एक द्रव्य मन, एक भाव मन। द्रव्य मन क्या है? पुद्गल के परमाणु वो द्रव्य मन है, जिसमें अनेक आकृतियां बनती हैं और वो अंतर्दृष्टि से देखी भी जाती हैं। अनेक प्रकार के विकल्प कल्पनाएं ये द्रव्य मन की है। जब मन संकल्प विकल्प करता है, निर्णय लेता है, वे द्रव्य मन की कल्पनाएं हैं। भाव मन आत्मा से संबंधित है, महत्वपूर्ण है। भाव मन वो उपयोग स्वरूप है। उपयोग के अनेक भेद हैं, शुभ, शुद्ध, अशुभ और अशुद्ध। शुभ अशुभ, पुण्य और पाप, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध उपयोग वह है जो केवल सहज स्वरूप निर्विकल्प रूप होता है। जो क्षण आप निर्विकल्प अवस्था में आते हैं वो शुद्ध रूप होता है। भीतराग दशा में साकार और निराकार रूप उपयोग होता है। वोगो जीवो लक्षणम, जीव का स्वरूप उपयोग, साकार और निराकार, ज्ञाता दृष्टा भाव, ये जीव का उपयोग है, जिसमें कर्ममल का अभाव है। वैसे शुद्ध उपयोग के सिवा बाकी शुभ अशुभ अशुद्ध उपयोग है वो सब मलिनता से युक्त है। समझ रहे हो? मन दो प्रकार का है, द्रव्य मन और भाव मन। द्रव्य मन वो है जो आपके संकल्प विकल्प आकृतियाँ विकृतियाँ बनती हैं, किसी को कुछ किसी को कुछ। आपके भीतर जब आप रात को सोते हैं तो विचार आते हैं, कहाँ कहाँ के विचार आते हैं, द्रव्य मन लेके आता है। भाव मन आत्मा से संबंधित, चित्त से संबंधित है, ये उपयोग स्वरूप है। उपयोग के भी अनेक भेद हैं, शुभ है, अशुभ है, शुद्ध है, अशुद्ध है। बस केवल शुद्ध उपयोग यही कर्म निद्रा का कारण है, जो आपको इस साधना शिविर में अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से, केवल आत्मा की साधना से जो आपके अनंत अनंत कर्म क्षय हो रहे हैं। शुद्ध उपयोग, शुभ उपयोग क्या है? मैं जीवात्मा, बाकी सब छोड़ दिया। जो आपको मंत्र दिया गया, श्वास देखो, सोहम करो, भेद विज्ञान करो, ये केवल मन को लगाने के लिए है। यदि आप अपने में स्थित हो जाते हो, इसके ऊपर कोई तप नहीं, इसके ऊपर कोई उपयोग नहीं। शुभ उपयोग भी दो प्रकार का है, साकार और निराकार, ज्ञाता दृष्टा भाव, जिसमें कर्ममल का अभाव है। वैसे शुद्ध उपयोग के बिना सारे शुभ अशुभ अशुद्ध मलिनता से युक्त है। भाव मन जो कि शुभ अशुभ योग स्वरूप है, उसे आत्मा की मलिनता में स्थिति कहें तो एक ही बात है। भाव मन को शुद्ध करना आवश्यक है। भाव मन शुद्ध होना चाहिए। भाव मन में भी अशुद्ध भाव, अशुभ भाव, पुण्य पाप आ जाते हैं। आत्मा का कल्याण चाहने वालों को इस मन का शोधन करना चाहिए, उसमें रहे हुए मल को दूर करना चाहिए। जैसे रोगी मनुष्य को मल शुद्धि के बिना शरीर की पुष्टि करने वाला रसायन भी कोई लाभप्रद, वैद्य के पास जाते हैं तो वैद्य क्या करता है? आपके पहले शुद्धि करता है, आपके मल शुद्ध है कि नहीं, कब्ज तो नहीं, जो मल की शुद्धि कराता है पहले। रोगी मनुष्य को मल शुद्धि के बिना शरीर को पुष्टि करने वाला रसायन कोई लाभदायक नहीं। वैसे मन शुद्धि के बिना आत्मज्ञान फायदा नहीं करता। वैद्य लोग रोगी को पहले जुलाब देकर उसका पेट साफ करते हैं, कि पहले अनीमा देते हैं, जुलाब देते हैं, पेट साफ करते हैं। बाद में जो औषधि या रसायन देते हैं वह उसके लिए फायदेमंद होती है। वैसे ही ज्ञानी रूप गुरु वैद्य मन को शुद्ध करने के लिए पहले शुभ कार्यों में मन को अखंड प्रवृत्ति कराने के रूप में मानो जुलाब देकर अशुभ विचारों और बर्तावों को बंद कर देते हैं। तत्पश्चात आत्मा का ध्यान करने के रूप में रसायन देते हैं। इसके बिना किया हुआ परिश्रम आत्मस्वरूप प्रकट नहीं होता। तो जो ज्ञानी गुरु रूप वैद्य हैं वो मन को शुद्ध करने के लिए पहले शुभ कार्यों में लगाते हैं, फिर शुभ से शुद्ध में आ जाते हैं। जैसे किसी का मन नहीं लगता तो हम क्या कहते हैं? भाई पहले आप श्वास को ही देख लो, पहले हम कहते हैं नमकार मंत्र पढ़ लो, माला कर लो, जप कर लो। ये सब पुण्य और पाप का खेल है, पुण्य का खेल है। परंतु आगे जाके थोड़ा श्वास को भी देखो, सोहम को जानो। ये
शुभ लगाने के लिए। उसके बाद भेद करते हैं, जड़ और जीव का भेद। जड़ को अलग करके जीव में स्थित होना, ये शुद्ध उपयोग है। फिर आत्मा का ध्यान करने के रूप में रसायन देते हैं। इसके बिना किया हुआ परिश्रम आत्म स्वरूप प्रकट नहीं करा सकता। मन को शुभ विचारों की ओर झुकाना चाहिए। अच्छे विचार या जाप की ओर मुड़ा हुआ मन का प्रवाह अशुभ मार्ग की ओर नहीं बढ़ता। अशुभ विचार नहीं करने के निश्चय रूप मेन का अवरोध बढ़ना चाहिए। जैसे कोई लोग खेती करते हैं तो पानी आता है तो पहले वो पाल बना देते हैं, कहीं पानी जाए ना, फिर पानी को जहाँ भेजना होता है उसको उससे छोड़ देते हैं। ऐसे ही जो आपके विचार हैं उसको शुद्ध करने के लिए शुभ विचारों करने में फुर्सत ही नहीं मिलेगी। शुभ विचार से स्वाभाविक ढंग से बंद हो जाएंगे। जैसे कांटा कांटे को निकालता है। आपके पाँव में कांटा लग गया तो क्या करोगे? कांटा कांटे को निकालेगा, या तो तुम कोई मजबूत कांटा ले लोगे या कोई सुई ले लोगे तो कांटा कांटे से निकल जाता है। ऐसे शुभ विचार अशुभ विचारों को हटाते हैं। आपके बहुत अशुभ विचार आए तो उसको किसी के परोपकार की भावना में लगा दो। बहुत विचार आ रहे हैं, मन जाता नहीं, तो उसको कहते हैं परोपकार करो। ये ज्ञान की जोत जलाने आया है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक दो तत्व जड़ और जीव आपके साथ में थे, है, रहेंगे। जड़ को गौण कर दीजिए, जीव को प्रमुखता स्थान दीजिए, जो आपके 3.5 हाथ की काया में विद्यमान है। मैं जीवात्मा हूं, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला हूं, पर स्वयं में संपन्न हूं, परिपूर्ण हूं। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। मैं 8 गुणों से युक्त हूं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। मेरा कोई आकार नहीं, मेरे कोई माता पिता नहीं, मेरा कोई वजन नहीं, गुरु लघु। मेरा कोई सगा नहीं, मेरा कोई लिंग नहीं, ना मैं पुरुष ना कोई स्त्री, ना मेरा कोई जन्म ना कोई मरण। अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। ऐसा शुद्ध निर्मल आत्म तत्व मैं हूं। आत्मा है तो शरीर में संचार होता है, आत्म प्रदेश का प्रभास जाना जाता है, अनुभव किया जाता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, भोजन पचता है, रस बनता है, आत्मा की उपस्थिति में। मूल आत्मा है। इसको जानो, अनुभव करो और गहरे 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 चले जाओ, डूब जाओ अपने भीतर। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म
करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उज्जायनंग, नमो लोय सब साहुनंग। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण और न शरण जो भव्य प्राणी अजर